चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी राज्यों के रुझान सामने आ गए हैं और लगातार मतगणना जारी है। पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो चारों राज्यों के रुझान जिनको लेकर अपडेट एक एक करके हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। एमपी में बीजेपी 160, कांग्रेस 66 सीट पर आगे है। एमपी की बात की जाए तो बीएसपी 1 सीट पर आगे है। वहीं राजस्थान में बीजेपी 115 पर और कांग्रेस 67 पर। राजस्थान में बीएसपी 3 पर है और अन्य जो पार्टीज है वो 13 पर है। तेलंगाना में कांग्रेस 60 पर, बीआरएस 37 पर है। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सभी राज्यों के जो रुझान है उसके जरिए हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। उसके तहत ये जानकारी बता दें कि एमपी में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में राजस्थान में बीजेपी 115 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 67 पर है, लेकिन बीएसपी 3 पर और अन्य पार्टीज 13 पर है। तेलंगाना में कांग्रेस 60 पर है, बीआरएस 37 पर है, बीजेपी महज 9 सीट पर। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बता दें कि बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 41 पर है और अन्य जो पार्टीज हैं वो 1 पर है। यानी कि 4 राज्यों में से अगर 3 राज्यों को देखें तो हर जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार किए हुए हैं। लेकिन ये रुझानों की तस्वीरें हैं, नतीजे अभी बाकी हैं और दोपहर बाद कहा जा सकता है कि तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। और अगर यही रहती है तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर ये होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो रुझान चल रहे हैं इसमें बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस 40 पर है, कांग्रेस 65 पर है। सीधा सीधा लगातार जब से रुझान आने शुरू हुए हैं कांग्रेस आगे ही आगे है। देखना होगा कि यहां पर कांग्रेस जीत दर्ज करती है या नहीं। और हमारे साथ देखिए गेस्ट भी लगातार जुड़ गए हैं और लगातार बने हुए पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी से हमारे साथ हरीश चंद्र जुड़ गए तो समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए। हरीश चंद्र जी, देखिए तस्वीरें और जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। खुशी जाहिर तौर पर होगा। निश्चित रूप से खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिस उत्साह और मनोयोग के साथ पार्टी और नीतियों की कार्यक्रमों को लेकर, जनता जनार्दन के साथ संबंध संपर्क को लेकर और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जिस तरह से कार्य कर रहा था, और उसको लेकर के आज जब जनता जनार्दन का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का नजारा सामने है, तो बहुत स्वाभाविक है, प्रसन्नता होना बहुत स्वाभाविक है। और इस देश के जनता जनार्दन के हृदय में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं और वो आज देश की जनता जनार्दन का पल्स बन चुके हैं। और यही कारण है जो जनता जनार्दन का मजबूत समर्थन भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान के साथ है। विपक्षी दल के मित्र चाहे जितना जनता को भरमाने भटकाने का प्रयास करें, लेकिन जनता जनार्दन विपक्षी दल को, कांग्रेस को खारिज करते हुए कमल निशान को एक मजबूत समर्थन दे रही है।